कहते हैं ना, अगर किस्मत खराब हो तो ठंडा पानी पीते हुए भी दांत में चिपक जाए। ये लाइन अगर किसी पर फिट बैठती है तो वो है हमारा लेडी बग। अब देखो, ये बंदा कोई बड़े मोटे खून खराबे वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता। बस छोटे मोटे काम जैसे पार्सल डिलीवरी, चोरी छिपे फोटो लेना, किसी का पीछा करना। लेकिन फिर भी इसकी लाइफ में मुसीबतें ऐसे आती हैं जैसे मुफ्त का वाईफाई। एक बार होटल में चोरी छिपे फोटो लेने गया और सामने से होटल का बेल बॉय सीधा कूद पड़ा और आकर इसकी कार पर गिरा। किसी के लिए डिलीवरी कर रहा था, अचानक फायरिंग चल गई। शादी में चोरी करने गया, वहाँ सबको जहर दे दिया गया, ये भी बाल बाल बचा। इतनी सारी बदकिस्मतियों ने इसके दिमाग का सीपीयू फ्रीज कर दिया और मजबूरी में इसे थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ा ताकि दिलो दिमाग में थोड़ी शांति आ सके। आज का नया मिशन, एक खूबसूरत एजेंट ने इसे काम दिया। टोक्यो से क्योटो जाने वाली ट्रेन में एक सिल्वर रंग का ब्रीफकेस चुराना था। असल में ये काम कार्वर नाम के बंदे का था, लेकिन वो आज पेट दर्द के चक्कर में नहीं आ सका। वैसे गैंग के धंधे में किसी का काम संभालना अशुभ माना जाता है, पर लेडी बग को लगा काम आसान है, पैसे अच्छे मिलेंगे, कर लेते हैं। एजेंट ने इसे लेडी बग कोड नेम दिया क्योंकि लेडी बग को लकी माना जाता है। एजेंट ने इसे पिस्तौल भी दी, लेकिन लेडी बग ने लिया बस नींद की गोलियां और पटाखे। अजीब बात ये कि इस बार मिशन बिल्कुल आसान निकला। जल्दी ही उसे वो सिल्वर ब्रीफकेस मिल गया। प्लान साफ था, अगले स्टेशन पर उतर जाओ, काम खत्म। उसको लगता है आज तो किस्मत मेहरबान है। लेकिन जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खुला, सामने खड़ा था एक खूंखार डरावना चेहरा, यानी वुल्फ। वुल्फ वो गैंगस्टर जो अपनी क्रूरता और बेरहमी के लिए मशहूर था, और ये वही आदमी था जो उस जहरीली शादी कांड में अकेला बचा था। आज वो अपनी पत्नी के कातिल को ढूंढते ढूंढते इस ट्रेन में आ पहुंचा था। उसने लेडी बग को देखा और तुरंत सोचा, ये वही कमीना है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। अब इससे पहले कि लेडी बग समझ पाता क्या हो रहा है, दोनों में भिड़ंत हो गई। और किस्मत देखो, वुल्फ एकदम बेवकूफ़ी भरे तरीके से मर गया। इतना फालतू और अचानक कि खुद लेडी बग भी हैरान था। बंदे की लाश को इसने ऐसे सेट कर दिया जैसे वो दारू पीकर सो गया हो। सोचा अब तो मैं आराम से उतर जाऊंगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा, सामने से आया लेमन। और लेमन को ये बहुत अच्छी तरह जानता था। बोलीविया में पार्सल डिलीवरी के दौरान बिना बात के इसने लेडी बग को 2 गोलियां ठोक दी थीं। लेमन और उसका भाई टैंजरीन अंडरवर्ल्ड के 5 स्टार किलर्स माने जाते हैं। उनके हाथों से निकले मिशन का मतलब है चारों तरफ लाशें और खून की नदी। और ये जो सिल्वर ब्रीफ केस है जिसमें करोड़ों डॉलर हैं, वो इन दोनों भाइयों के प्रोटेक्शन में है। उसका प्लान था कि केस को ट्रेन के रेस्टोरेंट के कचरे के डिब्बे में छुपा दो और फिर किसी कोने में जाकर चुपचाप बच निकलो। लेकिन किस्मत फिर हंस पड़ी, लेमन वहीं आ टपका। अब सीधा भिड़ने के बजाय लेडी बग ने डील ऑफर की, केस ले लो, जान छोड़ दो। लेकिन लेमन को शक था क्योंकि उनका जो वीआईपी क्लाइंट था वो तो ट्रेन में रहस्यमयी तरीके से मर चुका था और उसको लगा यही लेडी बग कातिल है। बस फिर क्या, सीधी फाइट। लेडी बग ने चौंकाने वाला पलटवार किया, लेमन को बेहोश कर दिया। फिर बोतल के पानी में स्लीपिंग पिल्स डाल दी, उसकी पिस्तौल और फोन उठा ली। अब असली ट्विस्ट, वो जो मरा हुआ आदमी था वो था व्हाइट डेथ का बेटा। व्हाइट डेथ जापान का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक याकुजा बॉस। इसी बीच गलती से एक अफ्रीकन ट्री स्नेक छूट गया जो इतना जहरीला है कि अगर काट ले तो 30 सेकंड में आंखों से खून निकलने लगे। ये देखकर लेडी बग को शादी वाला झर वाला केस याद आया, मतलब झर देने वाला यही ट्रेन में है। तभी एंट्री हुई टैंजरीन की, जो फोन ट्रैकर से लेडी बग के पास पहुंच गया। दोनों ने जमकर धुलाई की, लेकिन तभी व्हाइट डेथ के आदमी का फोन आया, अगले स्टेशन पर केस और आदमी दोनों लेकर उतरना है। फिलहाल के लिए दोनों में सीज फायर हुआ, लेकिन टैंजरीन ने चाल चली क्योंकि अब उसे एक बलि का बकरा चाहिए था और लेडी बग परफेक्ट फिट था। दूसरी तरफ लेमन जागा, पानी पिया जिसमें पिल्स थीं और रास्ते में मिला एक बूढ़ा आदमी और एक मासूम दिखने वाली लड़की। लड़की ने रोते हुए कहा, ये अंकल मुझे किडनैप करके ले जा रहे हैं। लेकिन लेमन स्मार्ट था, वो लड़की की आंखों में चालाकी देख चुका था। फिर भी बूढ़े ने खुद पर इल्जाम लिया और लेमन ने उसको वहीं शूट कर दिया। लाश को टॉयलेट में फेंकते ही गोलियां और जहर, सब खेल शुरू। असलियत, वो लड़की कोई भोली भाली परी नहीं बल्कि है प्रिंस, एक चालाक, खतरनाक और पागलपन की हद तक लकी किलर। बचपन से ही फुल ऑन किस्मत वाली, लोगों के दिमाग पढ़ सकती है और अपनी एक्टिंग से किसी को भी बेवकूफ बना सकती है। उसका मिशन व्हाइट डेथ को मारकर उसकी जगह लेना। इसके लिए उसने मोकुरा के बेटे को इमारत से गिरा दिया और उसे ब्लैकमेल करके व्हाइट डेथ के खिलाफ भेज दिया। प्रिंस ने ब्रीफकेस में बम फिट कर दिया ताकि व्हाइट डेथ खुद केस खोले और फट जाए। इसी बीच एजेंट से पता चलता है कि ये खून से आंखें फटने वाला पॉइजन एक किलर द हॉर्नेट के पास होता है। लेडी बग के सामने ही हॉर्नेट आ गई।
दोनों ने पॉइजन का खेल खेला, लेकिन लेडीबग ने उसका एंटीडोट छीनकर पी लिया। हॉर्नेट तड़पते हुए मर गई और यहाँ प्याऊ चोंग ने जैसे ही बैग अपने हाथ में लिया, उसको लगा कि अब तो पूरी तरह से सेफ है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मिकान का ट्रेन से उतरने का कोई इरादा ही नहीं है। वो पूरी स्पीड में दौड़ता है, ट्रेन पकड़ लेता है, लोहे जैसे मुक्के से विंडशील्ड तोड़ देता है और दोबारा अंदर घुस आता है। जैसे ही अंदर आता है, सामने अपने मरे हुए भाई लेमन की लाश देख लेता है। एक पल में गुस्से की आग भड़क उठती है। उसको पूरा यकीन है कि लेमन को प्याऊ चोंग ने ही मारा है। वो बदला लेने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी नजर पड़ती है प्रिंसेस पर। प्रिंसेस फिर से अपना नाटक शुरू कर देती है। रोते हुए कहती है कि एक चौकोर चश्मा पहनने वाला आदमी उसके अंकल और एक ब्लैक दोस्त को मार गया। मिकान पहले तो उसकी बातों में आ जाता है, लेकिन फिर उसकी नजर जाती है उस लड़की के बैग पर चिपके एक कार्टून स्टिकर पर। वो स्टिकर था थॉमस एंड फ्रेंड्स के सबसे विलन किरदार डीजल का, और ये वही तरीका था जिससे लेमन बुरे लोगों को मार करता था। बस मिकान को एकदम सच समझ आ गया। तुरंत गन तानकर प्रिंसेस पर रख दी, लेकिन किस्मत देखो, मिकान ट्रिगर दबाता उससे पहले ही प्याऊ चोंग अचानक कूद पड़ता है। उसे लगा कि मिकान एक मासूम लड़की को मारने वाला है। दोनों में जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। प्रिंसेस किनारे खड़ी आग में घी डालती रहती है। आखिर मिकान मारा जाता है, वो भी प्याऊ चोंग के हाथों, और प्रिंसेस बन जाती है गेम की फाइनल विनर। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। प्याऊ चोंग बैग उठाकर बाहर निकल जाता है, लेकिन प्रिंसेस बहाना करती है कि उसका बैग सीट में फंसा है और उतरने से मना कर देती है। दया में आकर प्याऊ चोंग वापस ट्रेन में चढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगले स्टेशन जिंडू पर व्हाइट डेथ का खून का खेल शुरू होने वाला है। तभी एक छड़ी पकड़े बूढ़ा आदमी ट्रेन में चढ़ता है। उसकी नजरें एकदम से प्रिंसेस पर टिक जाती हैं। प्याऊ चोंग को खतरे का एहसास होता है। वो उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक जहरीला अफ्रीकी सांप अचानक निकल आता है और उसे काट लेता है। जल्दी से वो बाथरूम भागता है, सांप को टॉयलेट में फ्लश कर देता है। सौभाग्य से उसने पहले ही एंटी वेनम ले रखा था। ये बूढ़ा है नाकामुरा का बाप उर्फ लॉन्ग एल्डर, पुराना और बेहद अनुभवी गैंगस्टर। प्रिंसेस के चालाकी भरे खेल उसकी आंखों से नहीं बच सकते थे। उसे पता है कि यही लड़की उसके पोते को सीढ़ियों से धक्का देने वाली कातिल है, लेकिन प्रिंसेस को भरोसा है कि उसके लोग अभी भी अस्पताल में जिंदा हैं। तभी एल्डर ठंडे स्वर में कहता है, तेरे आदमी तो मैं कब का निपटा चुका हूँ। फिर भी एल्डर उसे मारता नहीं, छोड़ देता है। इसके बाद वो प्याऊ चोंग को एक कहानी सुनाता है। जापान के अंडरवर्ल्ड में एक वक्त था जब फुअन नाम का डॉन राज करता था। दिल का पत्थर, लेकिन अपने लोगों के लिए वफादार। फिर एक दिन 2 मीटर लंबा एक रूसी गैंगस्टर सामने आया। कहते हैं रूस के माफिया ने उसे निकाल दिया था, या फिर वो सोवियत की सीक्रेट एजेंसी में एजेंट था। कोई नहीं जानता सच्चाई। बस इतना पता था कि उसकी ताकत के दम पर वो कदम दर कदम ऊपर चढ़ता गया। लेकिन एक दिन उसी ने फुअन को मार डाला, वो भी रूसी रूलेट खेलते हुए, और खुद बन गया गैंग का बॉस। ये आदमी था व्हाइट डेथ। एल्डर उस वक्त फुअन का सबसे वफादार आदमी था। वो किसी तरह बच निकला, लेकिन उसके पूरे परिवार को व्हाइट डेथ ने मार डाला। सालों से वो बस इंतजार कर रहा था बदले के उस पल का। बात खत्म होते ही प्याऊ चोंग थोड़ी मस्ती करता है, कहता है, मेरे लिए तो किस्मत का मतलब है बदकिस्मती। वो जैसे मेरी परछाई बन गई है। एल्डर कहता है, प्याऊ चोंग का मतलब है सारी बदकिस्मती अपने ऊपर लेना, ताकि बाकी लोग सुरक्षित रहें। तुम्हारा सफर तुम्हें यहीं लाया है, ये ही किस्मत है। वो कहता है, मेरा बेटा अगले डिब्बे में है, उसे सुरक्षित नीचे उतार देना। व्हाइट डेथ मुझ पर छोड़ दो। दोनों अगले डिब्बे में जाते हैं, जहाँ किमुरा और लेमन जिंदा निकलते हैं। एक ने बर्फ से बचाव किया, दूसरे ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। भाई को मरा समझकर लेमन गुस्से में प्याऊ चोंग पर टूटने वाला होता है, लेकिन किमुरा बीच में आकर कहता है, तूने भी मुझ पर गोली चलाई थी, हिसाब बराबर। अब हमें एकजुट होना होगा व्हाइट डेथ को खत्म करने के लिए, वरना यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। ट्रेन अब क्योटो पहुंचने ही वाली थी। प्लेटफॉर्म पर मौत का सौदागर व्हाइट डेथ अपने पूरे गैंग के साथ इंतजार कर रहा था। पाप इतना कर लिया था कि किस्मत से डरता था, लेकिन साथ ही किस्मत को काबू में करने का भी जुनून था। इसलिए जहाँ भी जाता पीछे फौज होती, ताकि जरा भी चूक ना हो। वो धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ा। सबसे पहले मिला राजकुमारी से। असल में ये राजकुमारी और कोई नहीं, व्हाइट डेथ की बेटी थी, लेकिन क्योंकि वो लड़की थी, चाहे जितना बाप का टैलेंट उसमें हो, बाप ने कभी उसे अहमियत नहीं दी। उसका भाई जो हर वक्त गड़बड़ करता था, उसी को सारी जिम्मेदारी दी। सालों साल इस अनदेखी ने राजकुमारी को अंदर से तोड़ दिया। अब उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी बाप को मारकर खुद नई व्हाइट डेथ बनना। उसने वो मॉडिफाइड पिस्टल निकाली और बाप के सर पर तान दी, लेकिन इस बार चाल उल्टी पड़ी। बाप ने पल भर में बंदूक छीन ली, पर गोली नहीं चलाई। उसके लिए राजकुमारी बस एक छोटी बच्ची थी जो बाप का ध्यान चाहती थी, और ये फिर से बाप की नजरअंदाजी बर्दाश्त न कर पाई।
उधर बुजुर्ग मास्टर ने प्लान बनाया, लेडी बग व्हाइट डेथ को बातों में उलझाएगा और यहाँ लेमन इंजन चालू करके ट्रेन को भागा देगा। लेडी बग ने सूटकेस सौंप दिया और पूछा, ये सब क्यों? व्हाइट डेथ ने कहानी सुनाई। बात शुरू होती है बोलीविया के एक मर्डर मिशन से। लेमन और टेंजरिन ने उसके आदमियों को मारा था। वो खुद सुलझाने गया और लौटते वक्त अपने बेटे को एयरपोर्ट से लेने भेजा। रास्ते में बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उसे पुलिस ने पकड़ लिया। बीवी बेटे को छुड़ाने निकली, उसका भी एक्सीडेंट हो गया और हालत नाजुक। एक टॉप सर्जन ही बचा सकता था, लेकिन सर्जरी से पहले उसे पॉइजन हॉर्नेट ने मार डाला। बीवी मर गई और व्हाइट डेथ ने पता लगाया कि ये एक प्लान किया हुआ हमला था। कातिल का नाम कार्वर। व्हाइट डेथ किस्मत और बदले में यकीन करता था, इसलिए उसने सबको एक साथ खत्म करने का प्लान बनाया। अपने बेटे का अपहरण करवाया, लेमन और टैंजरीन को बचाने भेजा, साथ में पॉइजन हॉर्नेट को बेटे और सूटकेस पर हमला करने और कार्वर को सूटकेस चुराने का काम दिया। उसके हिसाब से ये 5 लोग ट्रेन में आपस में लड़ झगड़ कर मर जाते और आखिर में वो आता बस सिर गिनता। लेकिन किस्मत ने फिर खेला। कार्वर की जगह ट्रेन में लेडी बग आ गया। ऊपर से राजकुमारी, किमुरा, वुल्फ सब अपने अपने बदले के लिए ट्रेन में। हंगामे में व्हाइट डेथ के आदमियों ने सूटकेस खोला और फिर एक ब्लास्ट हुआ जिसमें सब काफी लोग मरे। लेडी बग और व्हाइट डेथ ट्रेन के अंदर धकेल दिए गए। लेमन ने इंजन चालू कर दिया और फिर हुई मास्टर और व्हाइट डेथ में तलवारबाजी। लेकिन सालों बाद भी व्हाइट डेथ की ताकत कम नहीं हुई थी। मास्टर ज्यादा देर टिक नहीं सका। व्हाइट डेथ ने रिवॉल्वर निकाली, चल रशियन रूलेट खेलते हैं। इसी अफरा तफरी में ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराने वाली थी और हत्यारे ड्राइवर पर टूट पड़े। नींबू ने लेडी बग को बचाने के लिए एक हत्यारे को पुल से धक्का दे दिया, खुद भी गिरा। जिंदा है या नहीं कोई नहीं जानता। लेडी बग ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रेन गोली की तरह पटरी छोड़ जंगल में घुस गई, घरों को तोड़ते हुए रुकी। लेडी बग को लगा बस अब तो मैं गया, पर आखिरी पल उसने एक सॉफ्ट टॉय पकड़ लिया और बच गया। व्हाइट डेथ भी बच गया, पर होश गुम था। उसने लेडी बग पर बंदूक तान दी। लेडी बग चिल्लाया, मैं कार्वर नहीं हूँ। किस्मत से डरने वाला व्हाइट डेथ आखिरकार अपनी ही बेटी की बदली हुई बंदूक से मारा गया। जिस किस्मत को वो काबू में रखना चाहता था, उसी ने उसे खत्म कर दिया। राजकुमारी ने फिर बंदूक उठाई और कहा, अब मैं सबको मारूंगी और नई व्हाइट डेथ बनूंगी। लेकिन तभी कहीं से लेमन आ गया, शहद लेपन वाले ट्रक में बैठा और सीधे राजकुमारी पर चढ़ा गया। टंजरीन का बदला पूरा हुआ। किस्मत हमेशा राजकुमारी का साथ देती थी, लेकिन पाप जब ज्यादा हो जाए तो बदला लेने वाले भी कम नहीं होते। और लेडी बग, जिसे किस्मत ने हमेशा सताया, इस बार हर मुसीबत से बच निकला। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा था। लेडी बग मुस्कुराया। किस्मत कभी समझ में आती है, कभी नहीं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई हो। आपसे फिर मिलते हैं और किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।